हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर की। इसके 3 लेक्चर 3 वीडियो ऑलरेडी आईवे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके आगे 4th लेक्चर की। तो इसके पहले आप लोग 3 लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए तो आगे की बात करते हैं आज हम लोग। चलिए तो इससे पहले हम लोग समझ चुके थे कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में सीखा था, प्लेन मिरर सीखा था, कॉन्वेक्स मिरर सीखा था, कॉन्केव मिरर सीखा था, उनकी इमेज फॉर्मेशन देख ली थी। अब हम लोग बात करते हैं एट अ ग्लांस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। जल्दी से बिल्कुल मैं इसे समझा देता हूं। क्या कह रहा है? इन द मेड द सिल्वरिंग आउटर सरफेस ऑफ ए पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है। सो दैट लाइक दिस। हम लोग कॉन्केव की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस को पॉलिश किया जाता है। यहाँ पर ये सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री होता है। इन केस ऑफ कॉन्केव क्या होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कॉन्केव केस में क्या होता है, सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर, सो द बल्जिंग ये सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखिए लाइक दिस। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो ये कैसा होता है, देखिए यहां पर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और यहां पर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। क्लियर है ना? ओके, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कन्वर्स द लाइट रेस। वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द रियल एज वेल एज वर्चुअल, उसके केस में क्या होती है, केवल और केवल वर्चुअल होती है। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस थे जो आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। इन द केस if the object is upright of the same sides and it does not change in size by moving the mirror towards the away from the object. which step? बिल्कुल बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, सेम साइज का बनता है किस पे, हमेशा प्लेन मिरर के केस में। ठीक है, कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर होगा, इस केस में जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे तो जो इमेज की जो साइज है वो क्या होती है, मैटर करेगी, वो चेंज होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। इफ द इमेज इज अपराइट मैग्नीफाइड इंक्रीज द साइज इन मूविंग अवे, इसका क्या हो रहा है, साइज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्केव मिरर का केस होगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आते हैं, इमेज की जो साइज होती है वो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? If the image is upright and diminished and decrease moving the mirror away from the, बिल्कुल है, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन को आप लोग देख ले एक बार फिर से। डिक्रीज इन साइज मूविंग द मिरर अवे इन द विच टाइप ऑफ द मिरर इज दिस, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे इमेज की साइज जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। पास आ रही, जैसे ही पास आएंगे आप मिरर के। ठीक है, चल आगे कह रहा है कार्टेशियन। देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डिस्कार्ड्स सर ने, सर डिस्कार्ड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कन्वेंशन को दिया था बेसिकली। चलिए मैं इसमें कुछ बेसिक बातें बता दूं आप लोगों को। देखिए ये सिंपल जो कार्टेशियन प्लेन बन, देखिए बिहाइंड द मिरर, क्लियर है ना, और ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। देखिए पहला रूल आप हमेशा याद रखिएगा, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, पहला जो इसमें पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूं कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और आगे लिखा है ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू लेफ्ट टू द मिरर। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी जो इस तरफ डिस्टेंस होंगी वो कैसी रखी जाएंगी, पॉजिटिव रखी जाएंगी। राइट की तरफ जो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ये देखिए ये राइट की तरफ है ओरिजिन की तरफ, ये पॉजिटिव, और ये लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। क्लियर? डिस्टेंसेस मेजर्ड द परपेंडिकुलर टू द पोल अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव। क्लियर है ना, जो ऊपर जाएंगी वो कैसे हो जाएंगी, और जो नेगेटिव हो जाए नीचे होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर?
फोकल लेंथ कैसी होगी, देखिए ये फोकल लेंथ किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है, यानी कौन सा रूल लग रहा है, देखिए ये रूल लग रहा है डिस्टेंस लेफ्ट टू द ओरिजिन। ये कैसी है, लेफ्ट है ओरिजिन के, तो कैसी हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स के लिए कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है ना। देखिए ये राइट हैंड साइड आ रही है, तो इससे क्या, और याद रख लीजिएगा ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आपको कभी भी अगर मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करनी है, पोल से मेजर करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर करनी है, पोल से मेजर करते हैं, फोकल लेंथ मेजर करनी होती है, पोल से करते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब देखिए पोल से, अगर मैं पोल से फोकस की तरफ चल रहा हूं, देखिए पोल ये हो गया और फोकस ये हो गया, तो बेसिकली मैं किधर चला गया, अगर देखा जाए मैं राइट साइड जा रहा हूं, देखिए ये राइट साइड चला गया मैं, तो ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको देख लेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v, ये दिस इज द रिलेशन, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ये u, v और f का एक रिलेशन होता है, और क्या होता है, 1/v इक्वल्स टू, देखिए ये सारी चीजें, v क्या होता है, v इज द इमेज डिस्टेंस, याद रखेंगे v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर, फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसकी डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन होता है m, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं तो आप इसे देख लेंगे क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, जो कि h2 मानी गई है यहां पर, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, ये रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज का और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। क्लियर है ना, h2/h1। और अगर मैं इसकी बात करूं h2 और ये फॉर्मूला और माइनस h2/h1, चले आगे देखते हैं। तो बेसिकली v और u का रिलेशन क्या हो गया, 1/v, ठीक है। बेसिकली ये माइनस v/u होता है, आप इसे और समझ लीजिएगा, ये माइनस v/u होगा। अगर मैग्निफिकेशन का हम लोग साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो h2/h1, और इसी को v और u में रिलेशन करें तो h इक्वल टू माइनस v/u होता है, h इक्वल टू माइनस v/u। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर कुछ बातें दी गई हैं, f कैसा होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए क्या होगा, नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस द डिस्टेंस ऑफ द 36 मीटर कॉनकेव मिरर और द फोकल लेंथ। देखिए पहली चीज तो आप समझ लीजिए, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ तो u कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो u इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग डायग्राम बनाकर देखें, u इज इक्वल टू आपको दिया गया माइनस। देखिए माइनस क्यों ले रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि जनरली हम लोग क्लास 10 के सिलेबस तक में हम लोग चूंकि रियल, अभी तक जो हमारे सिलेबस में है वो रियल ऑब्जेक्ट ही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं होता है क्लास 10 में। तो यहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो u है वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ होगा। तो u क्या मान के चलते, जनरली ऐसा होता है। तो u इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको f दिया गया, f कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में f कैसा होता है, निगेटिव होता है। याद रख लीजिएगा, फॉर द कॉनकेव मिरर f कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू -1। आप फॉर्मूला यार क्या यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आप अपने आंसर को मैच करेंगे और आपका आंसर जो आएगा वो -18 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है ना, तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कौन सा यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको देख के नहीं करना है बच्चों, आपको देख करके नकल करके नहीं करना है, सिंपल है। आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में एक चीज और बता देता हूं, जहां पर v, u और f रखे जाते हैं विद प्रॉपर साइन के साथ,
बच्चों मेरी बात को, साइन कन्वेंशन को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहली बात, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अगर हमें मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। तो ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, दिस AB इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, सो नाउ वी मूव पोल टू ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये किधर चल रही है? ये किधर है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है तो इसे क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे बच्चों। कैसे रखेंगे? निगेटिव रखेंगे। कॉन्केव मिरर के केस में अगर मैं बात करूं तो एफ भी किधर होता है? निगेटिव की तरफ होता है, यानी लेफ्ट की तरफ होता है। तो एफ भी कैसा होगा? निगेटिव। आप बच्चों इस बात को याद रख लीजिए, फॉर कॉन्केव मिरर एफ निगेटिव होगा और फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अभी लेंस नहीं पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन आप लेंस के लिए भी यही बात याद रख लीजिए कि फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव, फॉर कॉन्केव लेंस एफ इज नेगेटिव। तो सिंपल आप यूज करना सीखिए, 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और याद रखिएगा जब आप रे ऑप्टिक्स के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ऑल द वैल्यूज विल बी पुट इन प्रॉपर वेज। आप साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आपने साइन कन्वेंशन को गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और एक खास बात, जो भी अननोन वैल्यू हो, सपोज कर लीजिए कि मुझे यहां पर v निकालना था, तो v को आपको साइन के साथ नहीं रखना है, तो आपका जो आंसर आएगा विद प्रॉपर साइन आएगा। क्लियर है? देखिए v नेगेटिव इंडिकेट द इमेज कैसी होगी? इमेज विल बी रियल। कैसी? क्योंकि फॉर द इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर या इन केस ऑफ मिरर सिंपली हम लोग कह सकते हैं जो आपकी रियल इमेज आती है वो हमेशा किधर बनती है? लेफ्ट साइड की तरफ बनती है। और लेफ्ट साइड की इमेज को हमेशा कैसा रखा जाएगा? निगेटिव रखा जाएगा। तो बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर। देखिए f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहले आप लोग बेटा स्क्रीन को पॉज करेंगे और स्क्रीन पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ही आप सोल्यूशन देखेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को बिना सोल्यूशन के करें। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो पहले स्क्रीन को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद इस सोल्यूशन से मैच करेंगे क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। अगर गलत हो जाता है तो आप देखेंगे कि कहां पर गलतियां हैं, और अगर सही हो जाता है बच्चों तो बहुत अच्छे है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो आपको क्या निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर द फोकल f इज इक्वल टू 10 है। बेसिक सी बात है, वी आर आस्किंग अबाउट द concave mirror, so the focal length of the concave mirror is negative, so f is equal to minus 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो f is equal to क्या हो जाएगा आपका? f equal to minus 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट is placed so that the image is formed 20 सेंटीमीटर behind the mirror। याद रख लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है? behind the mirror। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है, दैट मीन्स इमेज जो होगी वो कैसी होगी? पहली बात तो इमेज होगी इरेक्ट। बच्चों इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और ये बात याद रख लीजिए साइन कन्वेंशन में, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। और इमेज कैसी बन रही है? राइट साइड पर बन रही है। तो अगर राइट साइड पर बन रही है तो हम लोग इसका साइन कैसे लेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, इसका साइन कैसे लेंगे? हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो आप साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? और फिर से मैं बोल रहा हूं, नकल नहीं करेंगे। पहले इस क्वेश्चन की स्क्रीन को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। क्लियर है? चलिए मैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका u कितना आ रहा है? u इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 20/3 शायद। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। इज फाउंड टू बी हैव 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ। पहली बात तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा हो गया? माइनस में। u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। और
इमेज कहां पर बनेगी, कह रहा है इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या, राइट साइड बन रही है। अगर राइट साइड बन रही है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल क्या निकालना है, एफ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आपकी जो एफ आ रही है वो कितनी आ रही है, सॉरी बेटा, एफ इक्वल टू आ रहा है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए प्लस आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। एंड इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, क्या कह रहा है कि 5 इमेज फॉर्म्ड 5, यानी इमेज दिया गया आपको v दिया गया। क्लियर है ना, कितने पर बन रहा है, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर का मतलब ये किधर बन रहा है, राइट। देखिए ये मिरर ऐसे रखा, मिरर के पीछे बन रहा है, यानी राइट की तरफ बन रहा है, लाइक दिस। क्लियर, सॉरी, लाइक दिस इधर बन रहा है। आप देखिए ये अगर मैंने ऐसे मिरर रखा हुआ है तो ये बिहाइंड द मिरर कुछ इस तरफ बन रहा है। ये देखिए ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और जो बिहाइंड द मिरर यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको दी गई है, और फोकल लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग एक से दो बार थ्योरी को पहले रिवाइज करेंगे, और साइन कन्वेंशन का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन आपने गलत कर दिया तो ये, ठीक है, आपकी इमेज बन रही थी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, चलिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे एक बार। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपको जो नहीं समझ में आएगा तो आप देख लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -10 दी गई है। क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी गई, -10, और फोकल लेंथ कितनी है, चूंकि कॉन्वेक्स की बात करा तो 15 सेंटीमीटर। यूज क्या करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f आप लोग यूज कर लेंगे। क्लियर है, आपका आंसर जो भी सोल्यूशन है आप लोग निकालेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन खुद को करेंगे। ठीक है, क्लियर। An arrow is placed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। देखिए डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग कहता है मतलब कन्वर्ज कर रहा है तो वो कॉनकेव होता है, और डाइवर्जिंग करता है तो किसकी बात करता है, डाइवर्जिंग किसकी बात करता है, यस, डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के कह रहा है। आपको u दिया गया है, f दिया गया, आप सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और v आपको आंसर में दिया गया है 11.1। क्लियर है ना। तो ये जो क्वेश्चन थे इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। आप लोग याद रखेंगे, आज मैंने ये जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने बेसिक सीखा था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मैग्निफिकेशन सीखा, जो था इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1 = -v/u। आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, सिंपल बात है, मैं मैग्निफिकेशन बता दूं क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बन रही है उसे हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट से 15 सेंटीमीटर और इमेज बन रही है 45 सेंटीमीटर की, तो कितने टाइम्स बन रही है, 3 टाइम्स। तो m = 45/15। क्लियर है बच्चों। तो ये आप लोग के 4 वीडियो हो गए, आप लोग इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।